अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकेट्शिया के बारे में। ठीक है, बेसिकली रिकेट्शिया आपके पास क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनकी जो रेप्लिकेशन साइकिल होती है ना, वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होती है। वो जो रेप्लिकेशन होती है वो सेल में अंदर नहीं होती, वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होती है। ठीक है, ये दोनों इनमें पॉइंट याद करना। अच्छा, अब इनकी पैथोजेनेसिस पर आ जाएं। ये क्या है आपके पास, पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस में इनमें है क्या, ये ना जब वेसल्स में आते हैं, ये जब आपके पास वेसल्स में आएंगे, लेट्स सपोज दिस वेसल, तो ये जब वेसल में आएंगे ना, ये काज करेंगे क्या, वास्क्यूलाइटिस। वास्क्यूलाइटिस क्या है आपके पास, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल। जब भी वेसल को इन्फ्लेम करेंगे तो ये जो वेसल का फ्लूइड है, जब यहाँ पर वेसल की वॉल लेट सपोज रप्चर हो गई है वास्क्यूलाइटिस के थ्रू, तो यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो आपके पास ये जो फ्लूइड है इन द वेसल, वो क्या करेगा, लीक आउट करेगा इनटू द इंटरस्टिशियम। अब लेट सपोज इज द फ्लूइड, ये फ्लूइड आपके पास लीक आउट करके आ गया इनटू द इंटरस्टिशियम। जब ये फ्लूइड इंटरस्टिशियम में कलेक्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडीमा। ठीक है, एडीमा। एंड ये आपके पास क्या है, ब्लड है, और सॉरी ब्लड वेसल है, तो यहाँ से ब्लड भी निकलेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होंगी, हेमरेजेस भी होंगी। एंड ये जो फ्लूइड निकल रहा है, फ्लूइड क्यों निकल रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होती है, जो परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन की वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये फ्लूइड जो है ना लीक आउट करता है। ठीक है, ये क्या थी, ये थोड़ी सी ना इसकी पैथोजेनेसिस थी, इसमें ये होता है। ठीक है, अच्छा, ये पूरा ना ये किसके थ्रू कर रहा होता है, इसका जो क्या होता है, जो ये फैक्टर होता है जो इसका काज करता है, वो आपके पास रिकेट्शिया में क्या होता है, एंडोटॉक्सिन होता है। क्या, एंडोटॉक्सिन के थ्रू ना ये पूरा का पूरा इफेक्ट ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके बाद ना रिकेट्शिया में आपके पास क्या है, कुछ डिजीज़ आती हैं। क्या, रिकेट्शिया कुछ डिजीज़ काज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले एक आदि आपके पास क्या, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। क्या, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। बेसिकली रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ना आपके पास एक रिकेट्शिया का स्पेशली करता है, रिकेट्शिया रिकेट्शी रिकेट्शी इसको ना काज करती है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को। ठीक है, ये मैं आपको पूरा एक टेबल बताता हूँ, उसमें ना आपके पास बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एंड एमसीक्यूज भी उसी टेबल में से निकलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब पेशेंट आपके पास रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के साथ आएगा तो आपके पास उसमें सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर, प्रोस्ट्रेशन होगा, हेडेक होगा। अच्छा, तो हेडेक भी होगा, उसके अलावा उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, मायलजियास के साथ आएगा। क्या, मायलजियास आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली पेन इन मसल्स। ठीक है, अच्छा, ये फीचर्स आपके पास ना आते हैं जो है ना इसमें रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में, तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा आपके पास ना इसकी कॉम्प्लिकेशन आती है डीआईसी। आपके पास क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशंस। ठीक है, इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है, माइक्रो सर्कुलेशन में होती हैं ये। ठीक है, ये जो है ना डीआईसी आपके पास ये मैंने है बनाया। ठीक है, उसके बाद जो इनमें ना डेथ होती है, तो डेथ ना सर्कुलेटरी कोलैप्सिस की वजह से होती है। ठीक है, ये याद करना बस, सर्कुलेटरी कोलैप्सिस लीड्स टू डेथ। अब इसमें डेथ क्यों होती है वो भी मैं बताता हूँ क्यों होती है। ठीक है, पहले इस पर आए, इस डायग्राम पर। ये डायग्राम में आपके पास क्या है, ये हैंड और फीट्स, यहाँ पर इसमें ना एक रैश अपीयर होता है इस डिजीज़ में, उसको हम बोलते हैं क्या, मैक्यूलोपेपुलर रैश। क्या, मैक्यूलोपेपुलर रैश, ये तकरीबन 6th डे पर ना अपीयर होता है। क्या, 6th डे पर ये अपीयर होता है। अब ये पहले आपके पास हैंड एंड फीट्स में अपीयर होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड एंड फीट्स में पहले अपीयर होगा, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। उसके बाद ये ट्रंक की तरफ आएगा। ठीक है, ट्रंक में आपके पास हैंड एंड फीट्स के बाद ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ना ये पॉइंट आपने याद करना है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, फ़ीवर होता है ना, तो हम समझते हैं कि नॉर्मल सा फीवर है,
आपने ना जल्दी से, अगर फ़ीवर है इन्हीं जो है ना आपके पास क्या इन सिम्टम्स के साथ, तो आपने ना इसका जो है ना टेस्ट करना है, ठीक है, इसकी टेस्ट करवानी है। हम क्या करते हैं, हम ना इस रैश के ना अपीयर होने तक वेट करते हैं, इस रैश के अपीयर होने तक वेट करते हैं। ये जो बिकॉज़ ये बहुत ही जो है ना यूँ समझो लास्ट वाला साइन होता है इसमें, ठीक है। तो इसके अपीयर होने तक ना बंदा एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। यूँ समझो मतलब ना वो पूरा ख़त्म ही हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसका आपने वेट नहीं करना कि ये अपीयर हो तो तभी ना हम अपना क्या करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से टेस्ट वगैरह करनी है, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट वहीं पर स्टार्ट करना है। इस रैश का वेट नहीं करना कि ये रैश अपीयर हो तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसमें ये होता है। उसके बाद इसमें एक डिज़ीज़ आती है जिसे आप बोलते हैं क्या, जो है ना टाइफी। टाइफी आपके पास ना दो टाइप्स की, दो नहीं तीन की आती है। एक एपिडेमिक आती है, एक एंडेमिक आती है, और एक स्क्रब आती है। यहाँ पर मैं जो डिस्कस करूँगा वो आपके पास क्या है, एपिडेमिक है। अब देखिए जो एपिडेमिक टाइफी है, एपिडेमिक टाइफी ना आपके पास एक रिकेट्सी करवाता है। ये जो ना स्पेशली याद करना, रिकेट्सी और रिकेट्शियाए प्रोवाजेकी, रिकेट्सी प्रोवाजेकी। एंड ये डिज़ीज़ आपके पास ना पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। वो कैसे होती है वो मैं बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी के लिए ये याद करना। अच्छा, जब अच्छा ये डिज़ीज़ आपके पास अगर किसी पेशेंट को होगी तो वो पेशेंट आपके पास उसके सिम्टम्स कौन से होंगे, साइन एंड सिम्टम्स वो ये होंगे, फीवर, चिल्स एंड हेडेक होगा। हेडेक इसमें भी है, फीवर भी है, बट यहाँ पर क्या आ गए आपके पास, चिल्स। चिल्स उसमें नहीं थे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में, ठीक है। तो ये होता है इसमें। अच्छा, इसमें और इसमें एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसमें भी मैक्यूलोपेपुलर रेश अपीयर होता है। इसमें भी मैक्यूलोपेपुलर रेश अपीयर होता है, लेकिन वो पहले ट्रंक में होता है, ट्रंक में पहले आएगा, उसके बाद ये हैंड एंड फीट्स में जाएगा। यहाँ पर क्या था, इसमें क्या था, रैश पहले हैंड एंड फीट्स में अपीयर हो रहा था, उसके बाद ट्रंक में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले ट्रंक में अपीयर होगा, उसके बाद हैंड एंड फीट्स में जाएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी एपिडेमिक टाइफस का ना एक और ना सब टाइप आता है, और सब टाइप नहीं, यूँ समझो ना एक इसी का ही ना आपके पास यूँ समझो ऐसी डिजीज़ होती है, लेकिन ये ना आपके पास क्या होती है, लेस सीवियर होती है एंड शॉर्टर होती है। तो ना इसका इन्होंने अलग सा नाम रख दिया है, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिलर जेंसर डिजीज़। क्या, ब्रिलर जेंसर डिजीज़। ओह सॉरी, यहाँ पर ब्रिलर नहीं, यहाँ पर सिर्फ ब्रिल है, ब्रिल जेंसर डिजीज़, ठीक है। बस इसमें ये याद करना है कि ये लेस सीवियर है एंड ये शॉर्टर होती है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके पास एपिडेमिक टाइफस ही होती है, यूँ समझो रीसेंट इसका फॉर्म है ये। एपिडेमिक जो है ना आपके पास क्या, टाइफस का एक फॉर्म ही है, इसे हम बोलते हैं क्या, ब्रिल जेंसर डिजीज़। ये शॉर्टर होती है बस। अच्छा, ये अभी ये इतना याद करना है इसमें। उसके बाद आपके पास लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आपने क्या क्या करना है, पीसीआर एंड एलाइजा। एलाइजा बहुत करवाया जाता है। एंड एक और जो है ना टेस्ट है, वेल फेलेक्स टेस्ट। व्हील फेलेक्स टेस्ट में आपके पास बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है प्रोटियस। प्रोटियस ये लेट सपोज इज द प्रोटियस। प्रोटियस के ऊपर ना एक ओ एंटीजन होती है। अब दिस ओ एंटीजन आपके पास क्या करती है, क्रॉस रिएक्ट करती है किसके साथ, रिकेट्सी के साथ। जब ये यहाँ पर क्रॉस रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर ना आपके पास यहाँ पर ये कंफर्म करेगी कि ना आपके पास एंटी रिकेट्सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके हिसाब से आप ये टेस्ट बस सिर्फ इतना ही बताती है कि यहाँ पर जो ना एंटी रिकेट्सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर एग्लूटिनेशन होगी तो आपके पास क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो ये आपके पास ना सिर्फ टेस्ट इतना ही बताती है, ठीक है। इसमें आपके पास ना प्रोटियस में आपके पास क्या होता है, ओ एंटीजन होती है जो यहाँ पर इस रिकेट्सी के साथ जो ना क्रॉस रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन मोस्टली एलाइजा करवाया जाता है इसमें, ठीक है। एलाइजा याद करना बस। उसके बाद प्रिवेंशन इसका क्या है, प्रिवेंशन में बाद में बताता हूँ, और ट्रीटमेंट भी। पहले इस चार्ट पर आ जाए। अब देखिए इस चार्ट में ना आप यूँ समझो सब कुछ इसी चार्ट में ही है। यहाँ पर जो मैंने डिजीज़ आपको बताई, दो डिजीज़ का ग्रुप है। एक आपके पास क्या, स्पॉटेड फीवर है, दूसरा क्या है, टाइफस ग्रुप है।
अब देखिए ये डिजीज़ है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पर वेक्टर होगा कि वेक्टर किसके थ्रू होता है, और रिजर्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर मैं सारा क्लियर कर दूँगा अभी। डिजीज़ क्या है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है? रिकेट्शिया करवाता है। अब वेक्टर कौन सा होता है? टिक्स। अच्छा, वेक्टर इन सब में ना आर्थ्रोपोड्स होंगे, सारे आर्थ्रोपोड्स होंगे। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? इन सब में वेक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये क्या है? इसका वेक्टर टिक्स है, और इसका रिजर्वायर क्या है? डॉग है, डॉग एंड रोडेंट्स। अब देखिए डॉग एंड रोडेंट्स अगर अफेक्टेड होंगे, डॉग एंड रोडेंट्स में आपके पास टिक्स आएगी, और टिक्स क्या करेगी? इंजेस्ट, मतलब क्या, वो क्या करेगी जो है ना, उसमें ये जो अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड जो है ना रोडेंट्स या फिर डॉग में से ये टिक्स क्या करेगी? वो ऑर्गेनिज्म लेगी, लाइक रिकेट्शी है यहाँ पर, तो ये टिक्स क्या करेगी? इसको लेगी जो है ना अपने जो है ना पूरे सिस्टम में। उसके बाद ये यहाँ पर आकर किसी भी ह्यूमन को जब ये बाइट करेगी टिक्स, तो वो क्या करेगी? इस रिकेट्शी को क्या करेगी? ट्रांसफ़र करेगी इनटू द ह्यूमन। जब ये इसको ट्रांसफ़र करेगी इनटू द ह्यूमन, तो रिकेट्शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है ना रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। इस तरह से क्या होती है? ये इसकी क्या होती है? साइकिल होती है, ये इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले अफेक्टेड डॉग या फिर रोडेंट्स में से ये लेगी, डॉग एंड रोडेंट्स, तो उसमें से ये टिक्स इसको ये शर्त यहाँ पर ये है कि ये अफेक्टेड होने चाहिए। ये अगर अफेक्टेड होंगे तो ये आपके पास क्या करेगी? उसको अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म को लेगी एंड ये इसको ट्रांसफ़र करेगी इनटू द ह्यूमन, जब ये ह्यूमन को बाइट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद आपके पास क्या है? स्पॉटेड फीवर में रिकेट्शियल पॉक्स यहाँ पर डिस्कस नहीं की मैंने, ठीक है। बस इसमें ये याद करना, रिकेट्शियल पॉक्स आपके पास कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है? रिकेट्शिया एकारी करवाता है, ठीक है। एंड इसका जो वेक्टर होगा इज़ द माइट इसका क्या है? रिजर्वायर है। एंड इसका जो वेक्टर इसका क्या है? माइट है। एंड इसका जो रिजर्वायर है वो माइस है, ठीक है। ये सेम तरह इसी तरह से होगा। ये माइस आपके पास क्या होना चाहिए? अफेक्टेड होना चाहिए। किस से अफेक्टेड होना चाहिए? रिकेट्शिया एकारी के साथ। रिकेट्शिया एकारी से ये अगर अफेक्टेड होगा, तो जब माइट्स आएंगे इसके ऊपर, इस अफेक्टेड माइस के ऊपर, तो माइट्स क्या करेंगे? इस अफेक्टेड जो है ना अफेक्टेड माइस में से ये इसको जो है ना सक करेंगी, इस रिकेट्शिया एकारी को सक करेंगे। सक करने के बाद ये क्या करेंगी? जब ये ह्यूमन को बाइट करेंगी, तो वो बेसिकली वहाँ पर क्या करती हैं? इस रिकेट्शिया एकारी को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं इनटू द ह्यूमन। जब वो ह्यूमन में आएगा रिकेट्शिया एकारी, तो आपके पास वो क्या काज करेगा? रिकेट्शियल पॉक्स का काज करेगा इनटू द ह्यूमन्स, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास स्पॉटेड फीवर का ग्रुप हो गया। उसके बाद है टाइफस। अब देखिए टाइफस मैंने यहाँ पर आपको एपिडेमिक बताया था, एंडेमिक नहीं बताया था। जो है ना एपिडेमिक टाइफस आपके पास ना एक जो है ना क्या कौन सा करवा रहा था? जो है ना रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी। अब रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी ना आपके पास इसका जो वेक्टर होता है वो आपके पास क्या होता है? लाइस। एंड इसका जो रिजर्वायर है इज़ द ह्यूमन। बाकी सब का ये एमसीक्यू लिख लो इधर। बाकी सब के रिजर्वायर क्या हैं? रोडेंट्स, डॉग्स वगैरह जो भी, ठीक है, माइस, एक्सेप्ट दिस जो है ना आपके पास क्या प्रोवाज़ेकी, इसका जो रिजर्वायर है ह्यूमन खुद है। दिस द एक्सेप्शन। बाकी सब जो है ना आपके पास क्या है? जूनोटिक हैं। बाकी सब जूनोटिक का मतलब क्या है? इनके रिजर्वायर क्या है? एनिमल्स हैं। एक्सेप्ट दिस वन प्रोवाज़ेकी, इसका जो रिजर्वायर है वो ह्यूमन खुद ही है। बिकॉज लाइस आपके पास ना ज़्यादातर जो है ना ह्यूमन्स में ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेम होगा। अगर अफेक्टेड ह्यूमन विथ रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी, तो अफेक्टेड ह्यूमन में ये लाइस क्या करेगी? इसको जो है ना सक करेगी। जब ह्यूमन में ये सक करेगी इसको, मतलब क्या अफेक्टेड रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी को ये अपने आप में ये सक करेगी। जैसे ही ये शक करेगी, लेट सपोज दिस इज़ योर, यहाँ पर ये मैंने बनाया है, लेट सपोज इसने यहाँ पर ये शक जो है ना, अच्छा पहले मैं बताता हूँ कि ये शक कैसे करेगी। लेट सपोज दिस इज़ योर जो है ना आपके पास क्या ये क्या है? लाइस है।
अब ये लेट सपोज ये अफेक्टेड पर्सन है, ये अफेक्टेड पर्सन है, ये जो है ना इफेक्टेड नहीं है, इसमें ना कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये क्या है, इसमें ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी। तो ये जब इसको जो है ना, ये जब इस अफेक्टेड पर्सन में आएगी इलाइस, तो ये क्या करेगी, इसको सक करेगी अपने में, ठीक है। जब ये इसको सक करेगी ना, ये इसके जीआई ट्रैक्ट में आ जाएगा, ये किस में आएगा, जीआई ट्रैक्ट में आएगा जीआईटी में आ जाएगा। क्या, ये इसके जीआईटी में आ जाएगा, रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी। अब ये अफेक्टेड लाइस, अब ये क्या, अफेक्टेड लाइस जब ह्यूमन को बाइट करेगी, लेट्स सपोज दिस इज योर अफेक्टेड लाइस, जब ये अफेक्टेड लाइस इसको जो है ना इस नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करेगी, जब ये यहाँ पर इसको बाइट करेगी ना, तो ये यहाँ पर बाइट के थ्रू ना क्या करती है, फीसिस को जो ना एक्सक्रीट करती है। इसी फीसिस में ना आपके पास रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी होता है। ये क्या, इस फीकल मैटर में रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी होता है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द जीआई ट्रैक्ट ऑफ द लाइस, जीआईटी में होता है, ठीक है। तो ये फीसिस में आपके पास क्या होता है, इसके में रिकेट्शिया प्रोवाज़ेकी होता है। जब ये यहाँ पर बाइट करेगी और बंदा यहाँ पर क्या करेगा, स्क्रैच करेगा, जब यहाँ पर ये स्क्रैच करेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको रास्ता मिल जाएगा जो है ना, वो क्या करेगा, अंदर इन्फेक्ट करेगा इनटू द जो है ना आपके पास क्या जो है स्किन में आ जाएगा। स्किन के बाद ये आपके पास ब्लड वेसल वगैरह में चला जाएगा एंड आपके पास ये वाले सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये याद करना कि ये जीआई ट्रैक्ट में होता है, और ये जब बाइट करती है तो ये आपके पास जो है ना ऑर्गेनिज्म है, वो आपके पास प्रेजेंट किस में होता है, इनटू द फीकल मैटर ऑफ द लाइस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इसमें हमारे पास एक आती है एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस में ये याद करना कि ये काज कौन करवाता है, इज़ द रिकेट्शिया टाइफी। इसमें रिकेट्शिया टाइफी ये काज करवाता है, एंड इसका जो वेक्टर होता है फ्लीज होते हैं, फ्लीज, ठीक है। एंड इसके जो आपके पास क्या होते हैं, सॉरी, वेक्टर इसका फ्लीज होता है, एंड इसका जो रिजर्वायर है वो रोडेंट्स होते हैं। सेम इसी तरह से होगा, ये रोडेंट्स अफेक्टेड होगा, ये फ्लीज इसको जो है ना अपने आप में क्या करेंगी, इंजेस्ट करेंगी। उसके बाद ये जो है ना इंजेस्टेड फ्लीज क्या करेंगी, जब ह्यूमन को बाइट करेंगी तो आपके पास क्या होगा, ये रिकेट्शिया टाइफी को ट्रांसफ़र करेंगे इनटू द ह्यूमन, और ये आपके पास एंडेमिक टाइफस काज करवाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी। उसके बाद आपके पास ना एक और आती है स्क्रब टाइफी। क्या, स्क्रब टाइफी। स्क्रब टाइफी ने आपके पास एक इसका स्पेशी का जो है ना आपके पास क्या आती है, इसका जो स्पेशी होता है वो आपके पास ओरिएंटा होता है। क्या, ओरिएंटा। एंड इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या होता है, रिकेट्शिया सुत्सु गेमुशी है, ठीक है। इसका जो ऑर्गेनिज्म है ये कि आपके पास क्या, सुत्सु गेमुशी है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को याद करना, ये डिफ़िकल्ट, बहुत सा डिफ़िकल्टी नाम है यार, पता नहीं। अच्छा, सुत्सु गेमुशी है, ठीक है। स्क्रब टाइफी करवाता है, एंड आपके पास इसका जो वेक्टर होता है वो आपके पास क्या होते हैं, माइट्स होते हैं, ठीक है। एंड इसका जो रिजर्वायर है वो आपके पास क्या है, रोडेंट्स हैं। ये सेम ही होगा, ये अफेक्टेड होगा, ये इससे इंजेस्ट करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा इनटू द ह्यूमन, एंड स्क्रब टाइफी आपको डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ट में से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है आपके। अच्छा, अभी आ जाएं प्रिवेंशन पर। अब देखिए, हर चीज़ ना आपके पास क्या कर रही थी, बाइट कर रही थी, सभी चीज़ें बाइट कर रही थी। तो आपने क्या करना है, इस बाइट से अगर बचना है तो आपने क्या करना है, लॉन्ग क्लॉथ्स, लॉन्ग स्लीव्स, जो भी आपने जो है ना ऐसी चीज़ पहननी है जो आपके पास ना आपका जो पार्ट है कोई भी बॉडी का एक्सपोज नहीं हो, मतलब क्या, बाइट के एक्सपोज नहीं हो, जो आपके पास अगर कोई भी चीज़ आपको बाइट करे तो, ठीक है। इस तरह से इसको हम जो ना प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन यही है। एंड इसका ट्रीटमेंट, द चॉइस ऑफ ड्रग इज़ द डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन आपके पास बेसिकली टेट्रासाइक्लिन का भी ड्रग होता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। ये इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिकेट्शिया। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।